नमस्कार। मैं वसंत रावल ज्योतिष विद्या ज्ञान चैनल के अंदर आज मैं आपको बताने आया हूं जन्म कुंडली के अंदर जब चौथे भाव के ऊपर नवग्रह अपनी अपनी दृष्टि डालते हैं तो उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौथे भाव से क्या क्या देखा जाता है। चौथे भाव से माता का सुख, वाहन का सुख, मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख, ये सारी बातें चौथे भाव से देखी जाती है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चौथे भाव के अंदर शुक्र और चंद्र ये दोनों ग्रह दिग्बली होते हैं। चौथे भाव का कारक ग्रह होता है बुध। तो आइए हम लोग और गहराई से जानते हैं। नवग्रहों के अंदर 4 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी एक ही दृष्टि से चौथे भाव को देखते हैं। और वो 4 ग्रह कौन से हैं? तो सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र। फिर से कहूंगा, सूर्य, चंद्र, बुध और शुक्र, ये 4 ग्रह अपनी एक ही दृष्टि से यानी कि 7वीं दृष्टि से सुख भाव को देखते हैं, चौथे भाव को देखते हैं। इसके अलावा मंगल अपनी चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता है। गुरु अपनी 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता है। शनि अपनी तीसरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 10वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता है। और राहु केतु अपनी वक्री 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सूर्य के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है कि सूर्य 10म भाव के अंदर दिग्बली होता है और सूर्य 10म भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। और उसकी माता शिक्षिका हो सकती है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकती है या फिर कोई संस्था के अंदर पदाधिकारी हो सकती है। ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का मकान सुख, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी का सुख प्राप्त होता है। अगर कुंडली के अंदर मंगल की स्थिति शुभ हो तो ऐसे व्यक्ति के पास एक से ज्यादा जमीन जायदाद होती है, ये भी देखा गया है। अगर कुंडली के अंदर चतुर्थ भाव का कारक बुध शुभ स्थिति में हो और बलवान हो तो ऐसे व्यक्ति को अपनी भूमि के द्वारा बहुत ज्यादा लाभ होता है, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति को मकान की खरीदी के बाद उनका भाग्योदय होता है और हमेशा घर के अंदर थोड़ा बहुत कंकास, कलेश, अशांति, झगड़ों का माहौल भी देखा गया है। मकान खरीदी करने के बाद समाज के अंदर मान, सम्मान, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है और व्यक्ति सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है। अभी हम लोग जानेंगे चंद्र के बारे में। आप सभी को पता है कि चंद्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता है। अगर चंद्र 10म भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है, क्योंकि जो चंद्र है ये माता का ही कारक है। ऐसे व्यक्ति की माता बहुत ही सुंदर, नसीबदार, भाग्यशाली, दयालु, उदार, सेवाभावी, श्रद्धालु और धार्मिक होती है। ऐसे व्यक्ति को मकान का सुख भी उत्तम प्राप्त होता है। और ऐसे व्यक्ति जब अपने मकान के अंदर रहने जाते हैं तो उन्हें बहुत ही सुख, शांति, संतोष, सुकून और आनंद का एहसास होता है, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर चंद्र 10म भाव के अंदर बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को उत्तम कक्षा का वाहन सुख भी प्राप्त होता है। लेकिन हाँ, शुक्र भी कुंडली के अंदर बलवान होना आवश्यक है। ऐसे व्यक्ति को वाहन की खरीदी के बाद आर्थिक लाभ होते देखा गया है। और यह भी देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति हमेशा नई गाड़ी खरीदते हैं, इन्हें जूनी गाड़ी खरीदना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ऐसे व्यक्तियों को हमेशा सुख दुख में मदद करने वाले अच्छे मित्र प्राप्त होते हैं और ऐसे व्यक्ति को जमीन जायदाद से अनहद लाभ होता है, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे मंगल के बारे में। तो आप सभी को पता है कि मंगल 10म भाव के अंदर दिग्बली होता है और मंगल
अपनी चौथी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से और आठवीं दृष्टि से चौथे भाव को देख सकता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर मंगल शुभ स्थिति में बलवान होकर अपनी चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो, तो ऐसे व्यक्ति को एक से ज्यादा मकान या फिर जमीन जायदाद खरीदने के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों के पास खेती की जमीन भी होती है और खेती के द्वारा उन्हें बहुत लाभ होता है, यह भी देखा गया है। और उनके पास अपने घर के अलावा और भी जमीन जायदाद प्रॉपर्टी होती है और उसका भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है, यह भी देखा गया है। अगर कुंडली के अंदर शुक्र स्वगृही मित्र क्षेत्री उच्च का होकर बलवान होकर बैठा हो और मंगल की चौथी, सातवीं या आठवीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति के पास एक से ज्यादा वाहन होते हैं। अगर कुंडली के अंदर चंद्र शुभ स्थिति में बलवान होकर बैठा हो और मंगल की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती हो, तो ऐसे व्यक्ति की माता बहुत अच्छी होती है, उसको माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। लेकिन यह भी देखा गया है कि मंगल की दृष्टि की वजह से माता के साथ हमेशा उनका मतभेद और टकराव भी लगा रहता है, लेकिन वो माता को बहुत प्रेम करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि मंगल जहां बैठा है उससे क्या फल की प्राप्ति होती है। तो सुनिए, अगर मंगल भाग्य स्थान में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय 28 साल के बाद होता है। अगर मंगल दसम भाव में दिग्बली होता हो तो ऐसे व्यक्तियों को समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, यश जश कीर्ति प्राप्त होती है। अगर मंगल लग्न में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ, तंदुरुस्त, निरोगी, स्पष्ट वक्ता, स्वाभिमानी, जुनूनी होते हैं और थोड़े गुस्से वाले भी होते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे बुध के बारे में। आप सभी को पता है कि बुध चौथे भाव के अंदर और 10वें भाव के अंदर, दोनों भाव के अंदर कारक माना गया है। अगर बुध दसम भाव में बैठकर अपनी सातवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्ति की माता स्वभाव से विनम्र, विनयी, विवेकी, तेजस्वी, प्रभावशाली और प्रतिभाशाली होती है। ऐसे व्यक्तियों को जमीन का सुख, जमीन, मकान, प्रॉपर्टी, खेती, ये सबसे भी उत्तम लाभ होते देखा गया है। अगर भूमि का कारक मंगल शुभ स्थिति में हो तो इनके पास एक से ज्यादा मकान होते हैं, ये भी देखा गया है और उनको जमीन जायदाद, खेती, प्रॉपर्टी से बहुत लाभ होते भी देखा गया है। ऐसे व्यक्ति के पास भी एक से ज्यादा वाहन के योग बनते हैं। और इनमें खास बात देखी गई है कि अगर बुध दसम भाव में बैठकर चौथे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति लोग छोटी गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं और लग्जरियस गाड़ी यानी कि महंगी गाड़ी खरीदना पसंद करते हैं, ये भी देखा गया है। लेकिन साथ में शुक्र की स्थिति को देखना भी आवश्यक होता है। उसके बाद जिसकी भी कुंडली के अंदर बुध दसम भाव में बैठकर चौथे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि के द्वारा, काबिलियत के द्वारा समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं, यह भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे कि बुध अगर दसम भाव में हो तो क्या होता है। ज्यादातर ऐसे व्यक्ति बड़े बिजनेसमैन होते हैं या प्रोफेशनल होते हैं और ऐसे व्यक्ति अपनी बुद्धि और काबिलियत के द्वारा समाज के अंदर मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे गुरु के बारे में। तो सुनिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि गुरु दसम भाव के अंदर कारक ग्रह माना गया है और नैसर्गिक दृष्टि से गुरु की दृष्टि को सबसे ज्यादा शुभ माना गया है। और जन्म कुंडली के अंदर गुरु अपनी पांचवी दृष्टि से, उसके बाद सातवीं दृष्टि से और नौवीं दृष्टि से चौथे भाव को देख सकता है। अगर जन्म कुंडली के अंदर गुरु शुभ स्थिति में बलवान होकर पांचवी, सातवीं या नौवीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति के पास रहने के लिए बहुत बड़ा मकान होता है और ऐसे लोगों को खुद की जमीन के ऊपर भी बंगलो बांधकर रहने के योग बनते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु की पांचवी, सातवीं या नौवीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती हो और ऐसे व्यक्ति अपनी जमीन के ऊपर अगर गौशाला बनाए या फिर मंदिर बनाए या फिर धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करे
तो उनको समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु की शुभ दृष्टि चौथे भाव पर हो तो ऐसे व्यक्ति को माता का सुख उत्तम प्राप्त होता है। ऐसे व्यक्तियों की माता बड़ी दयालु, उदार, सेवाभावी, धार्मिक, आध्यात्मिक और परोपकारी स्वभाव की होती है। ऐसे व्यक्तियों के पास ज्यादातर बड़ी गाड़ी होती है या फिर एक से ज्यादा वाहन उनके पास होते हैं, लेकिन साथ में शुक्र की स्थिति को देखना भी अति आवश्यक होता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि जिसकी भी कुंडली के अंदर गुरु की शुभ दृष्टि चौथे भाव पर हो और वो लोग अपने नाम पर कोई जमीन, जायदाद, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी खरीदे तो उन्हें बहुत लाभ होता है। अभी हम लोग जानेंगे कि गुरु जिस भाव में बैठा हो उससे क्या फल मिलता है। तो सुनिए, अगर गुरु अष्टम भाव में बैठा हो तो व्यक्ति को दीर्घ आयु प्रदान करता है। गुरु अष्टम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों को गुड शास्त्र जैसे कि ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र जैसे गुड शास्त्रों में बहुत इंटरेस्ट आता है। उसके बाद आता है गुरु दसम भाव में। अगर गुरु दसम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति को समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है और ऐसे व्यक्ति धार्मिक आध्यात्मिक कार्य करके अपने जीवन को सार्थक करते हैं, ये भी देखा गया है। अगर गुरु 12वें स्थान में बैठा हो तो ऐसे व्यक्तियों का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर जाने से होता है या फिर विदेश में जाने से उनका भाग्योदय होता है, ये भी देखा गया है। और वो लोग धार्मिक कार्यों के अंदर धन खर्च करते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे शुक्र के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, शुक्र चौथे भाव के अंदर दिग्बली होता है। अगर शुक्र दसम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को रहने के लिए बहुत ही बड़ा, सुंदर, आकर्षक मकान का सुख प्राप्त होता है और ऐसे व्यक्ति भी रहने के लिए अपनी जमीन के ऊपर अपना खुद का प्राइवेट बंगलो बनाते हैं, ये भी देखा गया है। और ऐसे व्यक्ति लोग अपने घर के अंदर इंटीरियर डेकोरेशन के अंदर बहुत सारा धन खर्च करते हैं, ये भी देखा गया है। ऐसे व्यक्तियों के पास एक से ज्यादा मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, रो हाउस, बंगलो या फिर फार्म हाउस होते हैं, ये भी देखा गया है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से अगर चौथे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति के पास अगर जो एक्स्ट्रा जमीन हो और उस जमीन के अंदर अगर वो लोग कला का कोई काम, नाटक, सिनेमा जैसे कोई कार्य क्षेत्र को डाले तो उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता है, ये भी देखा गया है। और इनके पास भी कम से कम 2, 3, 4 नई गाड़ियां होती है और ये लोग भी हमेशा नई ब्रांड न्यू गाड़ी खरीदते हैं, इनको भी जूनी गाड़ी खरीदना बिल्कुल पसंद नहीं आता। उसके बाद जिसकी भी कुंडली के अंदर शुक्र दसम भाव में बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति की माता बहुत ही सुंदर, तेजस्वी, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, भाग्यशाली और नसीबदार होती है और उसे उत्तम संस्कार प्राप्त होते हैं माता के द्वारा। अभी हम लोग जानेंगे कि अगर शुक्र दसम भाव में हो तो क्या होता है। अगर शुक्र दसम भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति भी कोई प्रोफेशनल व्यक्ति होते हैं या फिर बड़े बिजनेसमैन होते हैं या फिर कोई पॉलिटिशियन हो सकते हैं और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे शनि के बारे में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शनि की दृष्टि को शुभ बिल्कुल नहीं मानते और यहाँ पे देखिए शनि अपनी 3री दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से और 10वीं दृष्टि से चौथे भाव को देख पाता है। अगर शनि अपनी 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो ऐसे व्यक्ति को 36 वर्ष के बाद मकान खरीदने के योग बनते हैं और ज्यादातर देखा गया है कि वो मकान जूना होता है या फिर वो मकान बहुत छोटा होता है। अगर शनि शुभ स्थिति में हो यानी कि स्वगृही, उच्च का, बलवान होकर अपनी 3री, 7वीं या 10वीं दृष्टि से चौथे भाव को देखता हो तो उन्हें एक बार मकान का सुख अच्छा प्राप्त हो सकता है, लेकिन उसके लिए मकान का जो कारक है मंगल, उसकी स्थिति को भी देखना आवश्यक होता है। जिसकी भी कुंडली के अंदर शनि की दृष्टि चौथे भाव पर होती है ऐसे व्यक्तियों के घर में हमेशा कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते देखा गया है।
अगर शनि की दृष्टि चौथे भाव पर हो तो ऐसे व्यक्तियों को वाहन से अकस्मात के योग भी बनते हैं। ऐसे व्यक्तियों के मित्र उसके साथ गद्दारी करते हैं या धोखा करते हैं, ये भी देखा गया है। अगर शनि की दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति की माता हमेशा बीमार रहती है, ये भी देखा गया है। या फिर उसकी माता बहुत मेहनत करती है लेकिन उसे जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, या फिर उसकी कद्र नहीं होती। ऐसे व्यक्ति हमेशा जूनी गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी के अंदर हमेशा कोई ना कोई खर्चा निकलते रहता है, जिसकी वजह से धन खर्च करना पड़ता है। अभी हम लोग जानेंगे शनि जिस भाव में बैठा हो उससे क्या फल प्राप्त होता है। अगर कुंडली के अंदर शनि दूसरे भाव में हो तो ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करने के बावजूद वो उन्नति, प्रगति, विकास नहीं कर पाते जिसके वो हकदार होते हैं, और वो ज्यादा धन की बचत भी नहीं कर पाते। अगर शनि सप्तम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति के विवाह में देरी होती है, और अगर जो शुक्र की स्थिति अच्छी न हो तो उसके वैवाहिक जीवन में भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ये भी देखा गया है। साथ में सप्तम भाव की स्थिति को भी देखना होता है। अगर सप्तमाधिपति अगर छठवें, आठवें, 12वें भाव में हो, शुक्र की स्थिति शुभ न हो और सप्तम भाव में शनि हो तो उनकी शादी काफी देरी से होती है, 36 साल के बाद होती है, ऐसा भी देखा गया है। अगर शनि दसम भाव में बैठा हो तो ऐसे व्यक्ति को बार बार अपने कार्य क्षेत्र के अंदर बदलाव करना पड़ता है, या उनके कार्य क्षेत्र के अंदर हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं, ये भी देखा गया है। अभी हम लोग जानेंगे राहु के बारे में। राहु अपनी वक्री 5वीं दृष्टि से, 7वीं दृष्टि से या 9वीं दृष्टि से चौथे भाव को देख पाता है, तो उसे क्या फल की प्राप्ति होती है वो सुनिए। जिसकी भी कुंडली में चौथे भाव के ऊपर राहु की दृष्टि हो, ऐसे व्यक्ति को माता के सुख में कमी के योग बनते हैं, या फिर माता से वियोग होता है, या फिर उसकी माता हमेशा बीमार रहती है, या माता के सुख में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन सुख मध्यम प्राप्त होता है और वाहन से कष्ट होने के योग भी बनते हैं। अगर कुंडली के अंदर शुक्र की स्थिति शुभ न हो तो ऐसे व्यक्ति के वाहन चोरी होने की भी संभावना हो सकती है। जिसकी भी कुंडली में राहु की वक्री 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि चौथे भाव पर हो तो उनके घर के अंदर या तो वास्तु दोष होता है, या तो फिर उनके घर के अंदर कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है, जैसे कि भूत, प्रेत, पिशाच, ऐसी यादि व्याधि, करनी बाधा, जादू टोना, ऐसी कोई तकलीफ उनके घर में देखी गई है। और ये भी देखा गया है कि जिनकी कुंडली में चौथे भाव पर राहु की दृष्टि हो उनके नाम पे कोई भी जमीन नहीं खरीदी करनी चाहिए, कोई भी मकान वाहन खरीदी नहीं करना चाहिए, वरना उन्हें तकलीफ आती है। अगर राहु अष्टम भाव में हो तो ऐसे व्यक्तियों को असाध्य रोग हो सकता है, और ऐसे व्यक्तियों को गुड़ ज्ञान में इंटरेस्ट होता है। राहु दसम भाव में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा दिलाता है। राहु 12वें भाव में हो तो उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के व्यापार से लाभ होता है, या फिर विदेशागमन जाने से लाभ होता है। अभी हम आखिरी जानेंगे केतु के बारे में। केतु की भी वक्री 5वीं, 7वीं या 9वीं दृष्टि चौथे भाव पर पड़ती हो तो ऐसे व्यक्ति का हमेशा अपना माता के साथ मनमुटाव, टकराव, खिटपीट, झगड़े होते रहते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति को जन्मभूमि से दूर जाने से भाग्योदय होता है। अगर वो लोग जन्मभूमि पर रहे तो उनका भाग्योदय नहीं होता है। ऐसे व्यक्तियों को बार बार वाहन अकस्मात के योग बनते हैं। ऐसे व्यक्ति को अपने नाम पे गाड़ी नहीं खरीदी करनी चाहिए, और ऐसे व्यक्तियों को हमेशा घर के अंदर कंकास, कलेश, अशांति, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, ये भी देखा गया है। जिनकी भी कुंडली के अंदर केतु की दृष्टि चौथे भाव पर हो तो उनके घर में निश्चित वास्तु दोष देखा गया है, भूमि दोष देखा गया है, या फिर उनके घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा होती है। और जिनकी भी कुंडली के अंदर राहु की वक्री दृष्टि पंचम चौथे भाव पर पड़ती हो तो उनको जमीन जायदाद से लाभ नहीं होता। केतु की दृष्टि भी अगर जो चौथे भाव पर हो तो उनको जमीन जायदाद से लाभ नहीं होता और वो जमीन उनको बेचनी पड़ती है। आज के लिए बस इतना ही। आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।